Anything else? ये मिला सबको? हाँ सर। Greatest integer of x dx. Is it continuous function? नो सर। तो ये डिसकंटिन्यूस, तो जितने बार डिसकंटिन्यूस होगा आप उतने बार आपका लिमिट्स। इंटरवल को चेंज करते जाओगे, ठीक है? ये एवरी इंटीजर पर क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो यू हैव टू मेक 0 to 8 as 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to 3 and so on up to 7 to 8. ओके, 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। 0. तो आप 0 to 8 करो कि 1 to 8 करो, बोथ रिमेन सेम. तो ये फर्स्ट वन 0. 1 to 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. तो ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? दैट हाँ। कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड. बाकी इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 to 2. But 2 to 3, greatest integer is the 2, then 2 to 3 dx. 7 तक जाएगा। Yes. ये up to ये रहा 3 to 4, integration of dx and so on up to 7 to 8 के लिए 7, 7 to 8 integration of dx. तो integration of सर dx ये वाला होता है, स्टेप वापस से समझा सकते हैं? ये समझा? हाँ सर, पहला वाला समझा, सेकंड वाला नहीं समझा। 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सर 0। 0. तो ये 0 हो गया, तो आंसर 0 हो गया. 1 to 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। 1. तो ये कांस्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलर इंटरवल में ये कांस्टेंट होता है. तो दैट कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड. 1 को मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी रहा dx का इंटीग्रेशन 1 to 2. ओके। 2 to 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम 2, तो 2 को बाहर निकाल दो. बाहर रखो नहीं तो अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. और ये जो इंटरवल का जो ये कितना इंटरवल का अमाउंट कितना इच इंटरवल का? 1. तो आंसर हमेशा 1 ही होगा. आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x 3 to 4. तो मैं लिमिट डालूंगा तो क्या होगा? 4 - 3 ना, 1 ही मिलेगा. तो इच एवरी इंटरवल का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ रहा है? 1. सबका 1 आ रहा है. तो बाकी जो कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज देन 2 into 1, then 3 into 1, like that up to 7 into 1. So it is the sum of 1 plus 2 plus 3 up to plus 7. कितना होगा? 7 into 8 by 2, that is 8. अच्छा, तो आप नोट कर सकते हो 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx क्या होगा? n into n minus 1/2। यस. 0 to 8 के लिए 7 into 8 मिला, तो ये n minus 1 into n. ओके, ये एक यूज कर सकते हो. और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं? x minus Yes. 0 to 8 greatest integer of x dx, you can write 0 to 8 x minus fractional part of x dx. ये भी कर सकते हो. अब इसको अलग कर दो. 0 to 8 x dx minus 0 to 8
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है बाय नेचर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस बट बाय नेचर वो ग्राफ कैसे होता है, मतलब उसको क्या क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं? Periodic function. यस, पीरियडिक फंक्शन। उसका पीरियड क्या है? 1 1। तो 0 to 8 आप क्या लिख सकते हो? 8 into 0 to 1 Yes. तो 0 to, and this one you can write x square by 2, 0 to 8 minus, you can write 8 times of 0 to 8, you can write 8 times of 0 to 1, fractional part of x dx, correct? yes 0 to nt, because of periodic function 0 to nt, you can write n times of 0 to t। ये कितना आपको मिला? 64 by 2, 32 32 माइनस, अच्छा 0 to 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? 0 to 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? x x होता है। दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 0 to 1 के लिए ये 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ x होता है। ठीक है, which is 32 minus 8 into x square by 2, 0 to 1, 0 to 1 डालेंगे तो ये 1 by 2 4 होगा, है ना? समझाइए। हाँ सर। ये यूज करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा, ये इंटीजर रहेगा, तो सपोज आपका नॉन इंटीजर रहा तो क्या होगा आंसर? सर नियरेस्ट इंटीजर तक कर लेंगे फिर उसके बाद करेंगे। आंसर बताओ ना, करके बताओ। कितना? 284 है। 284 हाँ सर। आंसर? हाँ सर, तो पहले तो 1 to 24 तक किया है। अच्छा, और किसी को कुछ मिला?
सर वैसे ही किया। Okay. इस इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या है? 24. 24. तो मेक इट 1 to 24. ठीक है, प्लस 24 to 24 प्लस 1/3 है ना? Yes. इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23. 23 into 24/2 Yes. using this one. 24 to 24.3 और 24 प्लस 1/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 24 24 that you can take into 1 by outside of integration of 24 to 24 plus 1/3 dx, which is 23 into 12 plus 24 into ये 1/3 हो जाएगा। इसका ही डिफरेंस मिलता है आंसर 1/3। तो कितना हुआ? 8 कॉमन हो जाएगा 4, then 23 into 3 plus 2 है ना? 69 71 into 4 284 करेक्ट। समझाइए। हाँ सेकंड वन सबको मिला? हाँ सर क्या किए? ग्राफ सर 4 तक उल्टा खुलेगा, फिर 4 के बाद 0। -2 से 4 तक 4 - x होगा, और 4 से 8 तक x इसका - ग्राफ जो चेंज होता है क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4. 4। तो ग्राफ के हिसाब से आपका इसको 2 पार्ट करना पड़ेगा, अटेस्ट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वो फंक्शन चेंज हो रहा है। -2 to 8 mod of x minus 4, you have to write -2 to 4 plus 4 to 8। तो थियोरेटिकली करोगे आपका -2 to 4 के लिए mod of x minus 4 कितना होगा? when x lies in between -2 to 4, mod of x minus 4 कितना होगा? 4 - x। 4 minus x -2 4 4 minus x dx। 4 to 8 के लिए x minus 4। मॉडुलस रख के आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। आप तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मॉडुलस यू हैव टू रिमूव फर्स्ट। So this became 4x minus x square by 2 minus 2 to 4 plus x square by 2 minus 4x 4 to 8, right? 4 यूज करोगे तो 16 minus 8 minus of -2 यूज करोगे तो -8 -2, करेक्ट ना? प्लस 8 यूज करोगे तो 32 minus 32, अच्छा गॉट कैंसिल्ड। माइनस ऑफ 4 यूज करोगे तो 8 minus 16, which is minus 8 plus 10 18 got cancelled plus 8 कितना मिला? 26। ठीक है, ये मैंने थियोरेटिकली किया, बट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटर गो फॉर ग्राफ, दैट इज मोर कन्वीनियंट मेथड।
ये आपका 4 8 -2 आपका ग्राफ ऐसे होगा, 4 पर पॉइंटेड होगा ना, राइट। दिस इज लाइक y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो ये इंटरवल जितना देता है ये हाइट भी उतना ही देगा। इसका इंटरवल कितना, आप ये आपका -2 to 8, दिस वन मतलब ये एरिया अंडर कर्व, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, राइट। इसका इंटरवल कितना, बेस आपका कितना हुआ 4, तो हाइट भी 4 होगा, बिकॉज यहाँ इसके हिसाब से ये y इज इक्वल टू मॉड x, तो x का वैल्यू जितना होगा y का वैल्यू उतना ही होगा। इसका इंटरवल कितना -2 4, 6. इंटरवल 6, तो हाइट भी 6 होगा, राइट। तो एरिया कितना मिला 18, एरिया कितना मिला 8, आंसर क्या हुआ 26. समझा। Third one, I don't think this is the correct answer. Zero to 1.8, greatest integer of x square dx. और कोई कुछ बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। सर मुझे भी 1.25 ही आ रहा है। 1.25 आप मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाले क्या है, मतलब हाँ मतलब √3 वगैरह पे वैल्यू डाला मैंने। अच्छा उसको मत डालो, मतलब आप √2 को √2 रखो, √3 आएगा आ रहा है तो √3 जैसा रखो, इसी हिसाब से बताओ। 1 मिनट। हाँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालोगे तो हो सकता है आपका ये आंसर करेक्ट हो। मैथ्स में नहीं चलता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। So 4.4 minus √2 minus √3. -√2 -√3, हाँ ये हो सकता है। ये किसका लिमिट 0 to 1.8 किसका लिमिट, X. x का लिमिट, जो dx दिया गया, dx मतलब ये x का लिमिट होगा, dy होगा तो y का लिमिट होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया, तो x लाइज इन बिटवीन 0 to 1.8, दैट मींस x स्क्वायर कहां से कहां तक रहेगा 0 से 3.24. 0.3, ठीक है ना। तो ये जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर सिलेक्ट कर रहे हो वो x स्क्वायर का है, x का नहीं है, तो आपको 0 to 3.24 के अंदर देखना पड़ेगा वो कितने बार आपका क्या हो रहा है, Discontinuous. डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। एवरी इंटीजर पर वो डिसकंटिन्यूस होगा,
तो इसका हाँ। अब क्या रहेगा, एक 0 to 1 रहेगा, 1 से √2, फिर √2 से √3। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 3.24, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हाँ, एक्स का क्या होगा, 0 0 to से 1 से √2 से √3। 1, 1 to √2, √2 to √3, √3 to 1.8। am I correct? ये एक्स स्क्वायर का इंटरवल, ये हाँ एक्स का सर। इंटरवल। तो आप जो लिमिट करोगे, एक्स का लिमिट होता है, तो इसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक करना पड़ेगा 0 to 1, सॉरी 0 to 1, 1 to √2, √2 to जितने, जहां पे स्क्वायर आपका इंटीजर हो रहा है, इनफैक्ट वही करना पड़ेगा। ठीक है ना, √2 to √3, देन √3 to 1.8। 0 to 1 के लिए, when x lies in between 0 to 1, x square also lies in between 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 0, तो ये 0 दे दिया। When x lies in between 1 to √2, when x lies in 1 between 1 to √2, x square lies in between 1 to 2 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1, बाकी आपका 1 to √2 dx। dx। When x lies in between √2 to √3, x square lies in between 2 to 3, फिर 2r। तो ये रहा 2, √2 to √3 dx, लाइक दैट, ये होगा 3, √3 to 1.8 dx। समझा? तो ये हो जाएगा √2 minus 1, 2 times of √3 minus √2, then 3 times of 1.8 minus, तो ये 5.4 minus 1, 4.4, plus √2 minus 2 √2, minus √2, plus 2 √3 minus 3 √3। समझाइए, ऐसा √2 √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मत डालना। तो जिसने आंसर पहले भेजा तो उसने वैसे समझना, वैसे ही डाला। हाँ, ऐसे रखना पड़ेगा। राइट ना? अब मुझे बताओ, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 20 √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx।
Done. Anything else? इसमें हम क्या देखें? एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंटीजर हो रहा है? इधर क्या देखेंगे? रूट एक्स कहाँ पे इंटीजर होगा? ठीक है ना? और 0 to 20 जो दिया गया वो एक्स का इंटरवल, रूट एक्स कहाँ पे इंटीजर होगा? कहाँ पे होगा? कैसे ब्रेक करोगे इसको? 0 to 1, then 1 to 4, 1 to 4, okay, 4 to 9, then 4 to 9, then 9 to 16. 16, then 16 to 20, 25 नहीं होगा। ठीक है? हाँ सर 0 to 1 के लिए 0 ही हो सकता 0 आ जाएगा। When x lies in between 1 to 4, root x 1 to 2, greatest integer 1, 3 integration of dx 1 to 4 to 9 के लिए ये 2 to 3 होगा root x, तो greatest integer 2, 4 to 9 ये होगा 3, 9 to 16, 4 then होगा 4, 16 to 20। तो ये आंसर कभी भी रूट में नहीं आ नहीं पाएगा। आ सकता तो 0, ये 1 into 3, 3 होगा, ये 2 into 5, 10 plus 21 3 into 7, मतलब ये इन एपी में रहेगा जो सेकंड पार्ट है, 3, 5, 7 ऐसे रहेगा, बट यहाँ पे अलग रहेगा। 3 into 7 21, then 4 into 4 16, कितना है? 50 50, तो 50 तक रहेगा। समझा? Now some concept. If functions f of x, g of x are continuous, in a comma b, such that f of x strictly less than g of x, or all x belongs to a to b, then integration of a to b f of x dx and integration of a to b g of x dx, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? Then integration of a to b f of x dx are less than integration of a to b g of x dx. Is this clear? नहीं,
अच्छा, एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स ग्राफिकली कैसे दिखेगा? दोनों बीच में क्या रहे, मतलब कैसे रहेगा? ग्राफिकली दोनों में क्या रिलेशन होगा? If f of x less than g of x for all x belongs to a to b, तो ग्राफिकली दोनों दोनों के बीच में कैसे रिलेशन रहेगा? Suppose this is the f of x, interval a to b, तो g of x का ग्राफ कैसा होगा? उसके ऊपर रहेगा। इसके ऊपर ऊपर रहेगा। राइट, ये मैं g of x ले रहा हूँ, कंटिन्यूस ग्राफ मैंने रखा दोनों का, ये तो y का वैल्यू ना, तो इसका g of x का y का वैल्यू बड़ा होगा f of x से, तो इसके ऊपर होना चाहिए। और ये ग्राफ आपका y is equal to x। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx फॉर दिस कर्व, मतलब क्या होता है ग्राफिकली? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, और ये क्या है? दिस पार्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a to b g of x dx। तो क्लियरली ये जो एरिया आ रहा है, एरिया अंडर ब्लू एंड एरिया अंडर रेड, एरिया अंडर ब्लू कर्व स्ट्रिक्टली लेस देन एरिया अंडर रेड कर्व। समझाइए। If f of x be a continuous function in a comma b close interval and integration of a to b f of x dx equal to 0, then there exists at least one c belongs to a to b, there exists at least one root c belongs to a to b of f of x equal to 0. Is this clear? हाँ Yes. हाँ सर। सबको समझा? कि नहीं? हाँ इंटीग्रेशन कब 0 होता है? एरिया 0। एरिया 0, मतलब एरिया कब 0 होगा? नॉट एग्जैक्टली एरिया, एरिया कब 0 होगा? एक कर्व मतलब कैसे जब ये रहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा पॉइंट्स उससे। पे करंट हाँ, करेगा। कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तब जाके यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx बिकम 0। ऊपर ऊपर तो नहीं होगा,
एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर तो नहीं होगा, कि एक्स एक्सिस के नीचे नीचे नहीं होगा, बराबर ना? दिस इज द एक्स एक्सिस, आपका कर्व कैसा होना चाहिए सो दैट आपका इंटीग्रेशन 0 होगा। हो सकता है ऐसा कुछ होगा, है ना? Suppose this is 3, 7, 4. Then only you will get a answer 0 ना, है ना? Suppose ये एरिया आपका 7 दे रहा है, ये एरिया आपका 4 दे रहा है, ये एरिया आपका 3 दे रहा है। Then only integration value a to b क्या होगा? 0 आएगा ना? हाँ सर। तो इसका कितने रूट्स मिला? एफ ऑफ एक्स का कितने रूट्स हो रहा है? ये आपका एक्स एक्सिस, ये फंक्शन का दो कितने roots. रूट्स मिला? 2 रूट्स दो. मिला। रूट मतलब क्या होता है? जहाँ पे y 0 होता है ना, y कहाँ पे 0 हुआ? इधर एक 0 मिला, इधर एक मिला। जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही रूट्स हो रहे हैं। तो ये आपका C1 C2, वही बोल रहे हैं, कम से कम तो एक तो रूट रहेगा, कम से कम आपका ग्राफ तो ऊपर नीचे एक बार तो होगा ही होगा, है ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट सी बिलोंग्स टू ए टू बी के अंदर एक कम से कम एक रूट रहेगा, वेयर सी इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का एक कम से कम एक रूट रहेगा, समझा? नेक्स्ट, is it if f of x be a continuous function in a2 comma b, then हाँ सर। mod of a to b f of x dx less than or equal to integration of a to b mod of f of x dx. Is it correct or not? हाँ सर। अगर नेगेटिव रहेगा तो ऊपर हो जाएगा मार्क। Hmm? Hmm. ठीक है, ठीक है, चलेगा।
इसको 20 कर दो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx? एरिया क्या रहेगा एक केस में? -6 8 minus 20 plus 6 है ना? हाँ That implies modulus of this is what? 6 6 लेकिन फंक्शन का मॉडुलस तो फिर है ना? 34 यही होगा -6 का मॉडुलस, that is 6. What is meaning of a to b mod of f of x dx? -20 का भी +20 है तो 34 आ जाएगा। ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, हाँ सर ठीक है ना? तो ये होगा +8 +20 +6, कितना मिला? 34. तो क्लियरली लेस देन हो रहा। कौन सा केस में इक्वल होगा? जब पूरा ग्राफ पॉजिटिव रहेगा पूरे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा, ठीक है? दैट केस विल गेट इक्वल। राइट डाउन।
डन। सर एक मिनट, डांस डांस ओके, नेक्स्ट। Find out integration of x square limit x square sin x 3t square plus 4t dt। इसको आप क्या करते हो? ये टी क्यूब बाई 3 होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हो, ठीक है? हाँ सर। तो क्या मिलेगा? टी क्यूब बाई 3, 3 3 गॉट कैंसिल, टी क्यूब प्लस 2t square टी स्क्वायर लिमिट एक्स स्क्वायर टू साइन एक्स, तो साइन एक्स डालेंगे तो साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर 6 माइनस 2 एक्स पावर 4, है ना? ओके, इसको भी और एक मेथड में हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है? स्टेटमेंट सेइंग, अच्छा सॉरी, ये एक मिनट, done some mistake. Question should be ये, if f of x is equal to then this one, then find f dash x. Okay, then how to find out f dash x? ये आपका f of x मिल गया, then f dash x क्या होगा? इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो sin क्यूब हाँ। x का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 sin square x 3 into sin cos square x. x into cos x plus 4 sin x cos x minus 6x to the power 5 minus 8x cube, ये होगा ना? हाँ सर। बट इसको हम और एक मेथड में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम। इफ f of x is equal to integration of limit g of x to h of x p of t dt, ठीक है? देन आपका f dash x कैसे होगा? f dash x के लिए आप क्या करोगे?
डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गॉट कैंसल्ड, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, यूज योर अपर लिमिट, ये टी का लिमिट, यूज योर अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, दैट मींस यू विल गेट p ऑफ h of x into h dash x माइनस यूज योर लोअर लिमिट को यूज करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, तो यू विल गेट p ऑफ g of x into g dash x। ठीक है, अब वही क्वेश्चन को हम करते देखते हैं कैसे आ रहा है, मतलब सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपका 3t स्क्वायर प्लस 4t dt। तो आप ये फॉर्मूला डालोगे, लेबनिज थ्योरम डालोगे, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सीधा अपर लिमिट को यूज करो, t की जगह यूज योर अपर लिमिट, तो 3t स्क्वायर सॉरी 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस एक्स स्क्वायर को डालो, you'll get 3t raised to 4 plus 4x square into derivative of x square, कितना मिला, 3 sin square x cos x plus 4 sin x cos x, ये t raised to 4 ने x raised to 4, 3x power 4 into 2x, 6x to the power 5 minus 8x, सेम आंसर मिल रहा है। ये सब नो, Yes, sir. तो आप ऐसा ही यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, बट सीधा सीधा कैंसिल नहीं होगा, अपर लिमिट को यूज करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करके इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जहां पे आपका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इजी था तो हम इंटीग्रेट कर दिए फिर यूज कर दिए, इसके बाद फिर डेरिवेटिव निकाले, बट जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफिकल्ट रहेगा देन गो फॉर दिस फॉर्मूला, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल होगा, तो अपर लिमिट यूज योर अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस यूज योर लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। अच्छा, सपोज यहाँ पे ये कांस्टेंट जी ऑफ एक्स सपोज 8 होता, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होता, सपोज यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह 8 होता, तो जी डैश एक्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, Zero. तो सेकंड पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका अपर लिमिट यूज करके करना है, कांस्टेंट रहेगा तो आपको इजी रहता है। और इसका और एक एक्सटेंशन पार्ट होता है, दैट कॉल्ड एक्सटेंशन पार्ट ऑफ, और मॉडिफाइड फॉर्म, क्या बोलता है,
if f of x g of x h of x, बट यहाँ पे जो रहेगा ना, ये सिर्फ इसमें हम क्या रखे थे, p ऑफ t dt, फंक्शन ऑफ t रखे थे। सपोज मिक्स फंक्शन रहेगा, t एंड x का रहेगा, तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ x एंड t dt, तो एक केस में क्या होगा, देन आपका f डैश x क्या होगा, f डैश x मतलब वो डेरिवेटिव को अंदर ले लो, बट पार्शियल डेरिवेटिव करो, किसके लिए, x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x h ऑफ x। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल्स। इसमें t क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो d डो बाय डो x ऑफ p ऑफ xt dt नॉट dx। प्लस मतलब नेक्स्ट पार्ट में लेबनिज थ्योरम यूज होगा, ठीक है, टी पार्ट में लेबनिज थ्योरम होगा, एक्स पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, टी पार्ट में लेबनिज थ्योरम होगा। लेबनिज थ्योरम मतलब आप क्या, प्लस पी ऑफ एक्स, टी के जगह क्या लिखोगे, एच ऑफ एक्स, यूज योर अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस यूज योर लोअर लिमिट टी की जगह इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। समझाइए, ये पार्ट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, let if f of x is equal to integration of ln x, limit ln x to x dt upon x plus t, ठीक है, देन फाइंड क्या करोगे, ln x to x d by dx dou by dou x of 1 by x plus t dt, करेक्ट, प्लस अब अपर लिमिट को t की जगह अपर लिमिट लेबनिज थ्योरम अभी डालो, अपर लिमिट यूज करो तो कितना होगा, 1 by एक्स x plus 2x, लिख दो डायरेक्ट, into derivative of 2x minus 1 upon x plus ln x into derivative, करेक्ट ना। इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x plus t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना होगा, -1 बाय एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर। तो आप t को कांस्टेंट जैसे मानोगे, -1 by x plus t का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये पार्ट हो गया, अभी dt आज इट इज रहेगा, ln x to x प्लस ये हो गया 2 upon 3x माइनस 1 by x upon x plus ln x,
अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? dt बाई एक्स प्लस टी। अभी x तो dt के लिए तो x तो कांस्टेंट होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है? इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? हम्म? 1 upon x plus हाँ 1 अपॉन एक्स प्लस टी। ओके, ऐसा नहीं कि वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहा है, ऐसा नहीं। ये जगह मतलब यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए सेम आ गया। सपोज ये 2t होता तो आपको 2 चाहिए ना, फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इनफैक्ट एक केस में आपको 1 अपॉन एक्स प्लस टी आ गया। अब लिमिट डालो ln x 2x, ये 2/3x माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस ln x। अब 2x यूज करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस ln x प्लस 2/3x 1/3x प्लस 2/3x 3/3x दैट इज 1/x। 1 by और ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका x इंटू x प्लस ln x। न्यूमरेटर क्या होगा? x minus x माइनस 1, करेक्ट ना? yes. दिस इज योर आंसर। समझाइए, राइट। आप इधर से स्टार्ट कर सकते
Done. Yes, sir. Okay. Solve this.
डन। हो गया। थर्ड वन क्या मिला? 2√2 माइनस 3/2 का रूट टू। चलिए वही देखते हैं। वन प्लस कॉस टू एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है? root 2 mod cos x. रूट टू mod cos x. रूट टू you can take outside. 0 to 32 pi by 3 mod cos x. mod cos x कौन सा फंक्शन? Is it periodic function? Yes, sir. पीरियड क्या होता है? Pi. 5 है। तो कभी भी आपका इंटरवल बढ़ा दिया जाएगा, आप चेक करो whether it is periodic function or not. ठीक है, तो इसका पीरियड पाई, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 pi plus 2 pi 10 by pi तक लिख सकते. तो दिस वन यू कैन राइट 10 pi plus 2 pi by 3 ना. हाँ सर। This one you can write root 2 10 times of 0 to pi mod of cos x dx 0 to 10 pi हो गया, प्लस 10 pi से लेके 32 pi by 3 सेम एज 0 से 2 pi by 3. 0 to 2 pi by 3. Am I correct? अच्छा, mod cos x का ग्राफ कैसे होता है? 0 to pi के लिए ऐसे होगा ना. हाँ. इसका वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू कितना था? 0 to pi by 2 1 ही था, तो ये भी 1 होगा. अब देखो ना, 0 to pi by 2 एक्चुअली मॉडुलस हटाओगे तो क्या होगा? 0 to pi by 2 दो फिर pi बार by 2 to pi हाँ, करना दो पड़ेगा, 2 times of 0 to pi by 2 करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो 0 to pi by 2 आपका mod cos x dx क्या होता है? sin x ना, हाँ सर 1 है। और इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है. 0 to pi by 2 sin का वैल्यू 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज दैट रिजल्ट. तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 plus 1 2 होगा, प्लस अब 0 to 2 pi by 3 क्या करना पड़ेगा? 0 से pi by 2 फिर pi by 2 0 to pi by 2 करना पड़ेगा, cos x dx, फिर pi by 2 to 2 pi by 3 करना पड़ेगा, माइनस ऑफ cos x dx. और चाहो तो इसको आप 0 to नहीं, वो उल्टा, हाँ, अब pi by 2 to 2 pi by 3 सेम एज 0 to 0 30. to 30 डिग्री भी आप कर सकते हो, बोथ रिमेन सेम, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, विच इज √2. ये आपका 20 हो गया, ये आपका 1 हो गया. ठीक है, प्लस माइनस ऑफ cos x dx का इंटीग्रेशन sin x 2 pi by 3 कितना मिला? 21, ये भी 1 हो जाएगा, 22 हो गया, माइनस
ये √3/2 करेक्ट ना? ये √3/2 -1 माइनस +1 हो गया तो 22 हो गया। तो आंसर होगा 22 √2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये होगा। आपको कैसे 2√2 कैसे मिला? ये कितना बोल रहे हो? 1/, सर फोर्थ वाले का 1 है। सर वो 3/π आएगा, वो गलत लिख दिया मैंने। कौन सा? सेकंड वाले में 3/π आएगा। तो 1/π नहीं, 3/π। हाँ सर। ओके ठीक है, फोर्थ वन पहले करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 cos x अपॉन 1 + e⁻x dx। इसमें आप यूज करो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a x plus dx, b minus x which is integration of a to b f of a plus b minus x dx। What is the a plus b? 0। 0। तो सिर्फ रिप्लेस करो, x के जगह -x रिप्लेस करो। कंसीडर दिस वन एज I, then I became -π/2 to +π/2 cos of -x, same वही as cos cos x। x होगा अपॉन 1 + e⁻x, which is the -π/2 to +π/2 cos of -x is the cos x अपॉन ये हो जाएगा 1 + 1/e⁻x, दैट बिकेम 1 + e⁻x e⁻x ऊपर चला जाएगा। हमें ऐड करेक्ट? करेंगे तो कैंसिल होता Yes. If you take that sum, then 2i became 0 to, sorry, -π/2 to +π/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, cos x भी कॉमन जाएगा, 1 + e⁻x गॉट कैंसल्ड, तो cos x dx -π/2 to +π/2 cos x dx का इंटीग्रेशन होता है 2, 2 क्योंकि तो आपका 1 ग्राफ होगा। ऐसे होता है, ठीक है ना? ये 1, ये भी 1, 2 होता है। तो 2i = 2, i = 1। ये कहाँ पे साइन चेंज करेगा? -1 टू 0 के अंदर ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ सर। Yes. 0 to 1 के लिए भी पॉजिटिव होगा, Yes. मोर देन 1 के लिए नेगेटिव होगा, मतलब 1 to 3/2 के लिए नेगेटिव होगा। तो इसको दो पार्ट करना पड़ेगा, -1 to 1, देन 1 to 3/2। हमें करेक्ट? -1 to +1 के लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा? -1 to 1 x sin πx dx प्लस 1 to 3/2 के लिए ये माइनस हो जाएगा। करेक्ट? आप क्या करेंगे? y पार्ट बाय पार्ट्स यूज करो। क्वेश्चन फर्स्ट फंक्शन algebraic।
यू sin पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कर देता हूँ cos पाई x अपन पाई -1 to 1 ये माइनस सॉरी प्लस वी डी यू करेक्ट ना लाइक ये भी ऐसे ही होगा सेम थिंग तो ये माइनस के जगह प्लस आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 1/पाई वन डालेंगे तो क्या होगा cos पाई हाँ cos पाई का वैल्यू -1 -1/पाई -1 डालेंगे तो -1/पाई करेक्ट ना इसका इंटीग्रेशन sin पाई x बाय जीरो हो जाएगा। ये 0 आ जाएगा सॉरी 3/2 डालेंगे तो क्या होगा cos 3 सॉरी sin 3 पाई/2 -1 -1 3/2 पाई करेक्ट ना हाँ 1 डालेंगे तो 0 ये 2/पाई ये आपका 0 -3/2 पाई -1/पाई इंटू 3/2 डालेंगे तो कितना होगा -1/पाई 1 डालेंगे तो 0 करेक्ट ना तो 1/पाई² और माइनस कितना होगा 2 पाई एलसीएम 4 - 1 प्लस होगा 1/2 पाई इज इट कुछ मिस्टेक किया क्या हाँ सर दिख गई है। हम्म x की जगह 3/2 नहीं डाला सर उसमें। कहाँ पे नहीं सर मैंने मिस्टेक की थी वो ऊपर इसमें ये सही है। ये सही है हाँ सर यही आता है। एक बार चेक करो कहीं पे मिस्टेक किया है तो ये मुझे थोड़ा ये करेक्ट लग रहा है ये कहीं पे मिस्टेक न्यूमरेटर में 3/पाई होना कुछ चाहिए
सर बराबर ही लग रहा है। बराबर ना? हाँ सर। -a2 प्लस है एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन? -1 to -π2 प्लस पाई। सर वो x cos pi by x आएगा क्या? x cos pi by x आएगा सेकंड वाले में, थर्ड टर्म। ये हाँ हाँ सर। अब डालेंगे तो क्या होगा? 3 by पी pi बाई 2 वाला 0 हो जाएगा। 3/2 वाला 0 होगा, एंड 1 वाला क्या होगा? -1/π। नहीं, प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस। प्लस होगा तो ये प्लस 1/π ना? हाँ सर। अब करेक्ट हो। राइट। सर फर्स्ट वाला सॉल्व करके हो गया, बस लिमिट्स नहीं डाल। क्या किए बताओ? सर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। हाँ सर, पहले तो वही। पहले सर से सॉल्व करके आता है π/2ab tan इनवर्स b by tan x। हाँ सर, वही आता है, मुझे भी आया। बट एक्स रख के किए क्या? नहीं सर, π - x डाल दिया पहले। कंसीडर दिस होना जाए तो 0 to a वाला डाल दो, हो जाएगा। तो सेम आई विल बी 0 to π, ये होगा π-x dx, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। स्क्वायर है। हाँ, बिकॉज ऑफ स्क्वायर है। तो अभी दोनों का सम ले लो, हो जाएगा। सर हो जाता है, इंटीग्रेशन में आता है, बस लिमिट्स में दिक्कत होती लिमिट्स में क्यों? y became 0 to π, आपका ये इवन फंक्शन हो गया ना, फिर ये 0 to π/2 फिर करना पड़ेगा आपका। ये दोनों का सम मिल गया आपका dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 sec स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, करेक्ट ना? है। तो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, फिर tan इनवर्स bt बाई। 0 to π/2 रहेगा, मतलब 0 to इंफिनिटी की तरफ जाएगा, चलेगा ना? डिनोमिनेटर इंफिनिटी जाएगा तो 0 की तरफ आ जाएगा, हाँ सर। हो जाएगा। हाँ सर देखो। कंसीडर tan x और b tan x को आप थीटा ये रखोगे, t रखोगे, देन मिल जाएगा। तो ये क्या मिला? 2 0 to इंफिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप चाहो तो b स्क्वायर को बाहर निकाल दो, हाँ सर। ठीक है? तो ये a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, तो क्या मिलेगा?
1 by a tan inverse x by a, है ना? Am I correct? हाँ सर। तो पाई भी रहेगा। 2 by एक पाई सर बाहर रहेगा, हाँ एक पाई बाहर रहेगा। 2i equal to 2 pi into जो सर पाई कहाँ स्टार्टिंग से में आया? पाई माइनस एक्स डाला ना, तो ऐड किया तो पाई एक बाहर कांस्टेंट से लग गया। पाई माइनस एक्स प्लस एक्स पाई होता है ना, 2i जब किया। हाँ 2i में ये पाई dx रहेगा ना? राइट। अब जब इन्फिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई 2, 0 डालेंगे तो 0, कितना मिला? पाई स्क्वायर बाई, दिस इज 2i का वैल्यू, i वैल्यू कितना होगा? समझा? चलो अभी स्टार्ट कर दो, मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। सर डेफिनेट का कोई असाइनमेंट भेजा? हाँ डेफिनेट का आपने एक ही भेजा है बेटा सर। अच्छा असाइनमेंट ठीक है, मैं फुल एक दे देता हूँ। सर डेफिनेट खत्म हो गया। हाँ एक पार्ट बचा है, लिमिट क्वेश्चन, मतलब सम ऑफ लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। एक ही पार्ट बचा है, बाकी सब हो गया, फिर पार्ट हो गया। ठीक है ओके सर। चलो Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। बाय Thank you, sir. बाय।